हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है कम्युनल कॉल्ड्रन ऑन अ कम्युनल डिवाइड इन वेस्ट बंगाल। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस्ड वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल का अच्छे से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट पर बेस्ड 2 एक्सरसाइजेस भी हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। कम्युनल कॉल्ड्रन। कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ, किसी खास संप्रदाय से जुड़ा हुआ, दैट इज सांप्रदायिक। कॉल्ड्रन मीन्स, लिटरली कॉल्ड्रन मीन्स होता है कड़ाही। कड़ाही जिसमें किचन में खाना पकाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉल्ड्रन। लेकिन यहाँ पे कॉल्ड्रन का मतलब है कि कुछ ऐसा जिसमें कम्युनल कॉल्ड्रन की वजह से इसका मीनिंग बदल जाता है। इसे मेटाफोरिकली यूज किया गया है जिसका मीनिंग है तनावपूर्ण स्थिति, टर्मोइल, यानी कि सांप्रदायिक तनावपूर्ण स्थिति, टर्मोइल। इसका यहाँ पे मतलब है, जैसे कि हेडलाइन में लिखा हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन या ऐसा प्लेस जो कि वेस्ट बंगाल इसमें बन गया है, एक ऐसा प्लेस, ऐसी सिचुएशन जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, टेंशंस और खतरे से भरा हुआ है। ठीक है, कढ़ाई की तरह, एज इफ एवरीथिंग इज बॉइलिंग, जैसे हर कुछ जल रहा है, पक रहा है उसके अंदर, ठीक है, उबल रहा है, इनसाइड लाइक अ हॉट पॉट, जैसे किसी गर्म कढ़ाई में खाना पकता है, ठीक है, उसी तरह से कम्युनल कॉल्ड्रन का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत कुछ उबल रहा है, गुस्सा है, इमोशंस हैं, टेंशंस हैं, डेंजर है, खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक कॉल्ड्रन का मतलब है एक सांप्रदायिक तनावपूर्ण स्थिति, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन अ कम्युनल डिवाइड, कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक, डिवाइड मीन्स विभाजन, सेपरेशन। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक विभाजन पर, मीन्स ये आर्टिकल जो है वो किस बारे में है, वो है कम्युनल विभाजन पर, यानी कि सांप्रदायिक विभाजन पर। तो अब समझते हैं आर्टिकल की सब हेडिंग को। पॉलिटिकल पार्टीज आर फैनिंग राइट्स इन वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ पोल्स। पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, ठीक है। आर फैनिंग, फैनिंग मीन्स भड़काना, फैन करना मतलब हवा देना, ठीक है। तो हवा दे रही हैं या भड़का रही हैं, इंसाइट कर रही हैं। राइट्स मीन्स दंगे, वायलेंस। इन वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ पोल्स, वेस्ट बंगाल में दंगे भड़का रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अहेड ऑफ मीन्स से पहले, पोल्स मीन्स चुनाव, चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज वेस्ट बंगाल में दंगे भड़का रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आर फैनिंग, फैन की आईएनजी फॉर्म में फैनिंग, आर फैनिंग, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सांप्रदायिक उबाल, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक विभाजन। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक दल दंगे भड़का रहे हैं। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द 3 deaths in Murshidabad district during protests against the Waqf Amendment Act have exposed the deep political fault lines and the festering communal divide in West Bengal. Chief Minister Mamata Banerjee's repeated assurances that she would protect minority interests and that the act would not be implemented in the state have done little to assuage the Muslim community. अब वोकैबुलरी देखते हैं। प्रोटेस्ट विरोध, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपोज उजागर करना, रिवील, पॉलिटिकल राजनीतिक, फॉल्ट लाइन एक इडियम है विच मीन्स मतभेद की रेखा, फेस्टरिंग बढ़ती हुई, नकारात्मक रूप में, नेगेटिव सेंस में है, इसका मीनिंग वर्सनिंग खराब होती हुई, बढ़ती हुई। कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक, सेक्टेरियन। डिवाइड मीन्स खाई, गैप, विभाजन। अश्योरेंस भरोसा, प्रॉमिस। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, सेफगार्ड। माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक। इंटरेस्ट मीन्स हित, बेनिफिट। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, एनफोर्स। एसुएज मीन्स शांत करना, संतुष्ट करना, ईज। कम्युनिटी समुदाय, ग्रुप। द 3 deaths in Murshidabad district during protest,
विरोध प्रदर्शन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में, इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद जिले में 3 डेथ्स, 3 मौतें, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ संशोधन एक्ट, अधिनियम, वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक है, कि अगेंस्ट ये प्रदर्शन हो रहे थे मुर्शिदाबाद में, जिसके दौरान 3 मौतों ने हैव एक्सपोज्ड, खोल कर रख दिया है या उजागर कर दिया है। क्या उजागर कर दिया है? द डीप पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस, गहरी राजनीतिक मतभेद की रेखाएं, कि आपसी मतभेद कितना है, गहरी राजनीतिक फॉल्ट लाइंस यानी मतभेद की रेखाएं, एंड द फेस्टरिंग कम्युनल डिवाइड, और बढ़ती हुई, फेस्टरिंग मीन्स बढ़ती हुई, कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक, डिवाइड मीन्स खाई, बढ़ती हुई सांप्रदायिक खाई को उजागर कर दिया है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मीन्स पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे टेंस कौन सा है? यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव, ये वर्ब हैव एक्सपोज्ड, ठीक है, हैव एक्सपोज, हैव के साथ में एक्सपोज की थर्ड फॉर्म। तो इसको फिर से देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में हुई 3 मौतों ने पश्चिम बंगाल में गहरे राजनीतिक मतभेदों और बढ़ती सांप्रदायिक खाई को उजागर कर दिया है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज रिपीटेड अश्योरेंसेस, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उनके रिपीटेड मीन्स बार बार दिए जा रहे, अश्योरेंसेस मीन्स भरोसे, बार बार दिए गए भरोसे, क्या भरोसे हैं? कि दैट शी वुड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि वो रक्षा करेंगी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के हितों की, इंटरेस्ट मीन्स हितों की, कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगी। इस भरोसे के वो बराबर ये बार बार भरोसे दे रही हैं। एंड, और ये, एंड दैट, और ये कि द एक्ट, की अधिनियम जो है, द एक्ट मीन्स कि अधिनियम है, वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है, वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, लागू नहीं किया जाएगा, इन द स्टेट यानी कि बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में ये अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है माइनॉरिटीज को, ठीक है। हैव डन लिटिल, बहुत कम किया है, हैव डन लिटिल यानी कि ज्यादा असर नहीं हुआ है, हैव डन लिटिल यानी बहुत कम किया है, कोई खास सफलता नहीं मिली है। टू एसोएज मीन्स संतुष्ट करने में, शांत करने में, द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय को शांत करने में या उन्हें संतुष्ट करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है, ये सब कहने के बावजूद भी, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में हुई 3 मौतों ने पश्चिम बंगाल में गहरे राजनीतिक मतभेदों और बढ़ती सांप्रदायिक खाई को उजागर कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बार बार दिए गए भरोसे कि वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगी और यह कि अधिनियम जो है वो राज्य में लागू नहीं होगा, मुस्लिम समुदाय को संतुष्ट करने में, उन्हें शांत करने में कोई खास सफलता नहीं मिली है। ऑलराइट। The violence, which began on April 8, continues unabated despite prohibitory orders and the suspension of internet services. Mob attacks on public property have been reported from the Jangipur subdivision of Murshidabad and other parts of the state, including Kolkata. West Bengal has been a simmering communal cauldron for quite some time. Both the ruling Trinamool Congress and the opposition have sought to exploit communal polarization for political gain. Vocabulary देखते हैं। Violence means हिंसा, unabated बिना रुके, unchecked, prohibitory orders निषेधाज्ञा, इसे कहते हैं निषेधाज्ञा, restrictive यानी कि ऐसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि आपको ये सब चीजें करना निषेध है, मना है, निषेध मतलब मना होना। सस्पेंशन मीन्स निलंबन, हॉल्ट, मॉब भीड़, क्राउड, पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति, सिविक एसेट, सब डिविजन उपखंड, रीजन, सिमरिंग मीन्स अंदर ही अंदर सुलग रहा है, यानी धीमी आंच पे कोई चीज पक रही होती है उसे कहते हैं ना सिमरिंग। वैसे ही जो है यहाँ पे बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, जो कि अंदर ही अंदर सुलग रहा है। कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक, सेक्टेरियन, कॉल्ड्रन मीन्स तनावपूर्ण स्थिति, टर्मोइल, रूलिंग सत्ताधारी, गवर्निंग,
ऑपोजिशन विपक्ष, राइवल्स, एक्सप्लॉइट फायदा उठाना, यूज, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण, डिविजन। द वायलेंस विच बिगिन ऑन April 8, हिंसा जो कि शुरू हुई 8 अप्रैल को। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वायलेंस यानी हिंसा जो कि शुरू हुई 8 अप्रैल को, कंटिन्यूज अब तक जारी है कंटिन्यूज। यहाँ पे कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अनअबेटेड मीन्स बिना रुके जारी है। डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, किसके बावजूद? प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, निषेधाज्ञा के बावजूद, निषेधाज्ञा एंड द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के बावजूद। सस्पेंशन मीन्स निलंबन, इंटरनेट सर्विसेज इंटरनेट सेवाओं के निलंबन और निषेधाज्ञा के बावजूद हिंसा जो है वो अब तक जारी है। ठीक है। मॉब अटैक्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी, मॉब अटैक्स मीन्स भीड़ का हमला, ऑन पब्लिक प्रॉपर्टीज, सार्वजनिक संपत्ति पर भीड़ का हमला। हैव बीन रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट किया गया है। फ्रॉम द जंगीपुर सब डिवीजन से, जंगीपुर सब डिवीजन और ऑफ मुर्शिदाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर सब डिवीजन से रिपोर्ट किया गया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग कोलकाता, और स्टेट के राज्य के दूसरे भागों से भी जिनमें कोलकाता भी शामिल है, वहां से रिपोर्ट किया गया है कि लोगों ने, भीड़ ने हमला किया है पब्लिक प्रॉपर्टी पर। ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हैव बीन रिपोर्टेड, तो यहाँ भी आपका ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है एंड दैट इज। आगे देखते हैं। वेस्ट बंगाल हैज बीन अ सिमरिंग कम्युनल कॉल्ड्रन, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हैज बीन मीन्स रहा है, अ सिमरिंग कम्युनल कॉल्ड्रन धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलगता हुआ एक सांप्रदायिक तनावपूर्ण स्थिति से भरा हुआ, फॉर क्वाइट सम टाइम, पिछले कुछ समय से वेस्ट बंगाल जो है वो अंदर ही अंदर सुलग रहा है। ठीक है, अंदर ही अंदर तनावपूर्ण स्थिति से सुलग रहा है। बोथ द रूलिंग तृणमूल, दोनों, द रूलिंग यानी सत्तारूढ़ जो पार्टी है, यानी कि जो वेस्ट बंगाल में जिनकी सत्ता है वो है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, एंड द ऑपोजिशन और विपक्ष, हैव सॉट मीन्स कोशिश की है, हैव सॉट, सीक की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में सीक की थर्ड फॉर्म, सीक SEEK, सीक की थर्ड फॉर्म होती है सॉट। ठीक है, जिसका मीनिंग है कोशिश की है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और ऑपोजिशन दोनों ने ही कोशिश की है टू एक्सप्लॉइट मीन्स फायदा उठाने की, कम्युनल पोलराइजेशन मीन्स सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा उठाने की, फॉर पॉलिटिकल गेन राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा उठाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको देखते हैं फिर से एक बार। 8 अप्रैल को शुरू हुई हिंसा निषेधाज्ञा यानी कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, निषेधाज्ञा और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के बावजूद बिना रुके जारी है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर सब डिवीजन और राज्य के अन्य हिस्सों जिनमें कोलकाता भी शामिल है से सार्वजनिक संपत्ति पर भीड़ के हमले की खबरें आई हैं। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक तनाव सुलग रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और विपक्ष दोनों ही राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं या फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या की है। ठीक है। The TMC tacitly encouraged Muslim protests against the Waqf amendments across the state. Although the police have now warned of strict action against lawbreakers, their inaction before and during the current flare-up has been evident. The Calcutta High Court has since intervened, ordering the deployment of Central Armed Police Forces in Murshidabad. Tacitly means चुपचाप, silently. Encourage means प्रोत्साहित करना, support. Amendment संशोधन, change. Warn means चेतावनी देना, alert. Strict सख्त, harsh. Action कार्यवाही, step. Lawbreaker means कानून तोड़ने वाला, offender. Inaction निष्क्रियता, idleness कुछ न करना. Flare up means विवाद, झगड़ा, outburst. Evident means स्पष्ट, obvious.
इंटरवीन मीन्स हस्तक्षेप करना, मीडिएट। डिप्लॉयमेंट तैनाती, पोजिशनिंग। आर्म्ड हथियारबंद, सशस्त्र, इक्विप्ड। फोर्स बल, ट्रूप। द टीएमसी टेसिटली मीन्स चुपचाप। एनकरेज्ड प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया, ठीक है, बढ़ावा दिया, समर्थन किया। मुस्लिम प्रोटेस्ट, मुस्लिम विरोधों को, विरोध प्रदर्शनों को। टीएमसी ने चुपचाप बढ़ावा दिया या समर्थन किया मुस्लिम विरोध प्रदर्शनों को अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ संशोधन के खिलाफ। जो मुस्लिमों के प्रदर्शन हुए उसको टीएमसी ने चुपचाप बढ़ावा दिया या समर्थन किया। यहाँ पे कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। एनकरेज यहाँ पे वर्ब है और ये सेकेंड फॉर्म है एनकरेज की, ठीक है। अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, पूरे राज्य में, ठीक है। तो टीएमसी ने पूरे राज्य में वक्फ संशोधनों के खिलाफ मुस्लिम विरोध प्रदर्शनों को चुपचाप समर्थन दिया। ऑल्दो, हालांकि द पुलिस हैव नाउ वार्न्ड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन, हालांकि पुलिस ने अब चेतावनी दी है। हैव नाउ वार्न्ड, अब चेतावनी दी है। ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ी कार्यवाही की। स्ट्रिक्ट मीन्स कड़ी, एक्शन मीन्स कार्यवाही की, चेतावनी दी है। अगेंस्ट लॉ ब्रेकर्स, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की अब पुलिस ने हालांकि चेतावनी दी है। यहाँ पे टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के साथ में वार्न्ड की थर्ड फॉर्म, वार्न की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये वार्न्ड है। देयर इन एक्शन, हालांकि अब पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। देयर इन एक्शन, लेकिन उनकी निष्क्रियता, ठीक है, यानी कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। देयर इन एक्शन, देयर मतलब पुलिस की बात हो रही है। देयर इन एक्शन, लेकिन उनकी निष्क्रियता बिफोर, यानी ये जो हुआ उसके पहले। एंड ड्यूरिंग द करंट फ्लेयर अप, करंट मीन्स मौजूदा, फ्लेयर अप मीन्स विवाद, जो मौजूदा विवाद है, झगड़ा है, उसके पहले, बिफोर मीन्स पहले, एंड ड्यूरिंग मीन्स उसके दौरान, पुलिस की निष्क्रियता यानी पुलिस ने उस टाइम पे कुछ नहीं किया। हैज बीन एविडेंट, स्पष्ट रही है, यानी साफ तौर से दिखाई दी है, ठीक है, साफ दिखाई दी है। द कैलकटा हाई कोर्ट, कैलकटा हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, हैज सिंस इंटरवीन्ड, इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। हैज इंटरवीन्ड, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में इंटरवीन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद कैलकटा हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, दखलंदाजी की है। ऑर्डरिंग, ये आदेश देते हुए, द डिप्लॉयमेंट ऑफ, की तैनाती की जाए, ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाए इन मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में, ठीक है। ये कहकर कैलकटा हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया है। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। टीएमसी ने पूरे राज्य में वक्फ संशोधनों के खिलाफ मुस्लिम विरोध प्रदर्शनों को चुपचाप समर्थन दिया। हालांकि अब पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है, लेकिन इस समय के विवाद से पहले, मौजूदा विवाद से पहले और उस विवाद के दौरान पुलिस की निष्क्रियता साफ दिखी है। इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती का आदेश दिया, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को तैनात किया जाए, इस बात का ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने, ठीक है। The state remains on edge ahead of every major religious festival, and policing has grown weak and increasingly politicized. Even though Murshidabad witnessed similar violence in 2019 during the protests against the Citizenship Amendment Act, the administration has failed to prevent the current unrest. The violence is unfolding in one of the state's most impoverished regions, where men migrate for work and women earn a living by rolling BDs. वोकैबुलरी देखते हैं। On edge, ये एक idiom है which means तनाव, tension. Ahead of, से पहले, before. Festival, त्योहार, celebration. Politicized, राजनीतिक रूप से प्रभावित, biased. Witness, अनुभव करना, देखना, observe. Citizenship, नागरिकता, nationality. Amendment, संशोधन, change. Prevent, रोकना, stop. अनरेस्ट, अशांति, उथल पुथल, डिस्टर्बेंस. अनफोल्ड, सामने आना, एमर्ज. इम्पोवरिश्ड, गरीब, पुअर. माइग्रेट, पलायन करना, रिलोकेट. अर्न, कमाना, मेक. लिविंग, जीविका, लाइवलीहुड.
रोल बनाना, शेप, बीड़ी बीड़ी लोकल सिगरेट। द स्टेट रिमेन्स ऑन एज, जो राज्य है वो हमेशा बना रहता है। राज्य यानी कि वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल राज्य जो है वो हमेशा बना रहता है। रिमेन्स मीन्स बना रहता है। ऑन एज तनाव में बना रहता है। ऑन एज तनाव में बना रहता है। अहेड ऑफ से पहले, एवरी मेजर रिलीजियस फेस्टिवल हर बड़े धार्मिक त्योहार से पहले तनाव में बना रहता है। ठीक है, हर बड़े धार्मिक त्योहार से पहले राज्य में तनाव बना रहता है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिमेन्स ये वर्ब है। एंड पुलिसिंग हैज ग्रोन वीक, और जो पुलिस व्यवस्था है हैज ग्रोन वीक वो कमजोर हो गई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में ग्रो की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, एंड पुलिसिंग जो है यानी पुलिस व्यवस्था है वो कमजोर हो गई है। एंड इंक्रीजिंगली और लगातार होती जा रही है पॉलिटिसाइज्ड, लगातार ज्यादा राजनीतिक होती जा रही है, यानी कि राजनीतिक रूप से प्रभावित होती जा रही है पुलिस व्यवस्था। ठीक है, इवन दो हालांकि मुर्शिदाबाद ने देखा, विटनेस मीन्स देखा, अनुभव किया। सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, विटनेस की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुर्शिदाबाद ने देखा सिमिलर वायलेंस, सेम मतलब सिमिलर वायलेंस देखा उन्होंने, ऐसा ही, सिमिलर मीन्स ऐसा ही हिंसक माहौल, ऐसी ही हिंसा देखी थी मुर्शिदाबाद ने इन 2019 में, 2019 में देखी थी। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन के दौरान, अगेंस्ट जो कि हो रहा था, किसके अगेंस्ट? द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहा था। तब भी मुर्शिदाबाद ने ऐसा ही हिंसक माहौल, ऐसी ही हिंसा देखी थी। ठीक है, इसके बावजूद भी द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, हैज फेल्ड वो असफल हुआ है, टू प्रिवेंट रोकने में, द करंट अनरेस्ट मौजूदा उथल पुथल को, मौजूदा अशांति को रोकने में असफल हुआ है। जबकि ऐसी हिंसा पहले हो चुकी है मुर्शिदाबाद में, इसके बाद भी जो सरकार है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वहां की, पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कोई भी प्रिकॉशनरी स्टेप नहीं लिया कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ठीक है, तो हैज फेल टू प्रिवेंट द करंट अनरेस्ट मीन्स फेल हुआ है, असफल हुआ है रोकने में इस मौजूदा उथल पुथल को। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज फेल्ड, फेल की थर्ड फॉर्म। द वायलेंस इज अनफोल्डिंग, जो हिंसा है वो सामने आ रही है। अनफोल्डिंग मीन्स सामने आ रही है। इन वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट इम्पॉवरिश्ड रीजन्स, राज्य की, पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे अधिक गरीब, इम्पॉवरिश्ड मीन्स सबसे अधिक गरीब, रीजन्स क्षेत्रों में से एक, इन वन ऑफ द मतलब में से एक, राज्य के सबसे अधिक गरीब क्षेत्रों में से एक से ये हिंसा जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज अनफोल्डिंग। ठीक है, अनफोल्डिंग, अनफोल्ड की आईएनजी फॉर्म है। वेयर जहां पर मेन माइग्रेट फॉर वर्क, जहां पे जो पुरुष हैं वो पलायन कर जाते हैं या फिर दूसरे शहरों चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, फॉर वर्क काम करने के लिए चले जाते हैं, अपना जगह छोड़ के, अपना प्लेस छोड़ के। एंड विमेन जो हैं, महिलाएं जो हैं वो अर्न अ लिविंग, अपनी रोजी रोटी कमाती हैं, बाय रोलिंग बीड़ी बनाकर। ठीक है, और महिलाएं जो हैं वो अपनी जीविका कमाती हैं बीड़ी बनाकर। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, माइग्रेट ये वर्ब है। इसी तरह से यहाँ पे विमेन अर्न, ये अर्न भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। ठीक है, अब एक बार इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हर बड़े धार्मिक त्योहार से पहले राज्य में तनाव बना रहता है और पुलिस व्यवस्था कमजोर और ज्यादा राजनीतिक होती जा रही है। हालांकि 2019 में भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान मुर्शिदाबाद में ऐसा ही हिंसक माहौल देखा गया था, लेकिन प्रशासन इस बार की अशांति को रोकने में असफल रहा है। ठीक है, यह हिंसा राज्य के सबसे गरीब इलाकों में से एक में हो रही है, जहां पुरुष काम के लिए बाहर जाते हैं और महिलाएं बीड़ी बनाकर गुजारा करती हैं। As tensions have escalated over the Ram Navami processions and the Waqf amendment, political parties have chosen to fan the flames rather than promote calm. This is part of a larger and troubling trend seen across the country. The Mamata Banerjee government must act swiftly and impartially to restore normalcy. Escalate means बढ़ना, intensify.
प्रोसेशन मीन्स शोभा यात्रा, परेड। अमेंडमेंट संशोधन, मॉडिफिकेशन। फैन द फ्लेम्स एक इडियम है जिसका मीनिंग है आग भड़काना, प्रोवोक। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना, एनकरेज। काम शांति, पीस। ट्रबलिंग परेशान करने वाला, डिस्टर्बिंग। ट्रेंड मीन्स प्रवृत्ति, पैटर्न। एक्ट मीन्स कार्यवाही करना, ऑपरेट। स्विफ्टली मीन्स जल्दी से, क्विकली। इम्पार्शियली निष्पक्ष रूप से, फेयरली। रिस्टोर मीन्स पुनर्स्थापित करना, ब्रिंग बैक। नॉर्मलसी मीन्स सामान्य स्थिति। एज टेंशंस हैव एस्केलेटेड, जैसे कि तनाव, हैव एस्केलेटेड बढ़ गया है, ठीक है, तनाव बढ़ गया है। ओवर द रामनवमी प्रोसेशंस, रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर। एंड द वक्फ अमेंडमेंट, और वक्फ संशोधन को लेकर तनाव बढ़ गया है। जैसे कि रामनवमी की शोभा यात्राओं और वक्फ संशोधन को लेकर तनाव बढ़ गया है। वैसे हिंदी में आप बोलेंगे तनाव बढ़ गया, आपको लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे टेंशंस है। ये देखिए आपके जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, इसलिए वर्ब यूज की गई है हैव। एस्केलेटेड थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और टेंशंस कैसा है, टेंशन रिलेटेड टू रामनवमी प्रोसेशन है, और दूसरा है वक्फ अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो टेंशन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है। तो तनाव जो कि बढ़ गया है रामनवमी की शोभा यात्राओं और वक्फ संशोधन को लेकर। एंड, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, राजनीतिक दल हैं, हैव चोजन, उन्होंने चुना है, टू फैन द फ्लेम्स, आग भड़काने को, यानी वो आग भड़काने का रास्ता उन्होंने चुना है। रादर देन प्रमोट काम, यानी कि शांति बनाए रखने की जगह, शांति को प्रमोट करने की जगह पर, ठीक है, शांति बढ़ाने की बजाय, प्रमोट मीन्स बढ़ाना, काम मीन्स शांति, शांति बढ़ाने की जगह उन्होंने आग भड़काने के रास्ते को चुना है, चोजन। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव चोजन, चूज की थर्ड फॉर्म है चोजन, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर एंड ट्रबलिंग ट्रेंड, ये अब हिस्सा बन गया है, दिस इज पार्ट ऑफ, यह हिस्सा बन गया है ऑफ अ लार्जर, एक बहुत ही विस्तृत रूप में, एंड ट्रबलिंग ट्रेंड, परेशान करने वाली प्रवृत्ति, सीन अक्रॉस द कंट्री, जो कि पूरे देश भर में दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी यह देश भर में देखी जा रही एक बड़ी और चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है, परेशान करने वाली प्रवृत्ति का हिस्सा है। तरीका जो है, ट्रेंड मतलब तरीका, प्रवृत्ति तो तरीके का हिस्सा बन गया है। अब यही ट्रेंड बन गया है कि ऐसी चीजों को भड़काया जाए। द ममता बनर्जी गवर्नमेंट मस्ट एक्ट स्विफ्टली, ममता बनर्जी गवर्नमेंट, सरकार को, एक्ट स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन जल्दी से कार्यवाही, जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक है ना, तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए। एंड इम्पार्शली, स्विफ्टली एंड इम्पार्शली मीन्स ये दोनों एडवर्ब्स हैं, स्विफ्टली भी और इम्पार्शली भी। तो कैसे काम करना चाहिए ममता बनर्जी सरकार को, क्विकली, जल्दी से, और निष्पक्ष रूप से, यानी किसी एक कम्युनिटी का साथ ना देते हुए उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। टू रिस्टोर नॉर्मलसी, सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए, रिस्टोर मतलब बहाल करना, पुनर्स्थापित करना, नॉर्मलसी मीन्स सामान्य स्थिति, ठीक है। अब इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। रामनवमी की शोभा यात्राओं और वक्फ संशोधन को लेकर तनाव बढ़ गया है और राजनीतिक पार्टियां शांति बढ़ाने की बजाय आग भड़काने में लगी हैं। यह देश भर में देखी जा रही एक बड़ी और परेशान करने वाली या चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है। ममता बनर्जी सरकार को हालात सामान्य करने के लिए या शांति बहाल करने के लिए जल्दी और निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए। The rule of law must be firmly established and the police must prevent violence. With assembly elections due in a year, the opposition and the TMC appear intent on pandering to communal sentiments for political gain. This must change. The focus must shift to governance and development. As the party in power, the TMC cannot absolve itself of responsibility by merely blaming the opposition. रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन, रूल मतलब यहाँ पे शासन है और लॉ मीन्स कानून, लीगल ऑर्डर। फर्मली मीन्स मजबूती से, स्ट्रांगली, स्टैब्लिश स्थापित करना, सेटअप, प्रिवेंट रोकना, स्टॉप, असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेचर, ऑपोजिशन विपक्ष, अपीयर प्रतीत होना, लगना, सीम, इंटेंट मीन्स इच्छुक, डिटरमिनेंट, पैंडर मीन्स
खुशामद करना, बढ़ावा देना, एनकरेज, इसके दोनों मीनिंग होते हैं। खुशामद करना भी इसका मीनिंग है, बढ़ावा देना भी। अब हमें यहाँ पे देखना है इस पैराग्राफ में कि यहाँ पे कौन सा मीनिंग जो है वो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना होता है जो भी मीनिंग होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ पे खुशामद करना यूज किया जाए, यहाँ पे हो सकता है इसका मीनिंग इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में इसका मीनिंग होगा बढ़ावा देना, ठीक है। आगे देखते हैं। कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक, सेक्टेरियन, सेंटिमेंट भावना, इमोशन, पॉलिटिकल राजनीतिक, गवर्नमेंटल, गेन लाभ, बेनिफिट, फोकस ध्यान, अटेंशन, एब्जॉल्व मीन्स मुक्त करना, क्लियर यानी बच निकलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ड्यूटी, ब्लेम मीन्स दोष देना, अक्यूज। द रूल ऑफ लॉ मस्ट बी फर्मली स्टैब्लिश्ड, कानून का शासन, रूल मीन्स शासन, लॉ मीन्स कानून, कानून का शासन मस्ट बी फर्मली स्टैब्लिश्ड, मजबूती से स्थापित करना चाहिए, कानून का शासन मजबूती से स्थापित होना चाहिए। एंड द पुलिस, और पुलिस को मस्ट प्रिवेंट, पुलिस को रोकना चाहिए वायलेंस, हिंसा को, और पुलिस को हिंसा रोकनी चाहिए। विद असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनावों के साथ, ड्यू इन अ ईयर, जो कि एक साल में होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव जो एक साल में होने वाले हैं, ड्यू मतलब होने वाले हैं, इन अ ईयर, ठीक है, ड्यू मतलब पेंडिंग है, आगे होने वाले हैं, ड्यू इन अ ईयर जो कि एक साल में होने वाले हैं। द ऑपोजिशन जो विपक्ष है, एंड द टीएमसी, विपक्ष और टीएमसी दोनों ही, अपीयर इंटेंट, इंटेंट मीन्स इच्छुक, इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, अपीयर मीन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। ऑन पैंडरिंग, ऑन पैंडरिंग मीन्स यहाँ पे खुशामद करना यूज करेंगे कि बढ़ावा देना। पैंडरिंग टू कम्युनल सेंटिमेंट्स, कम्युनल सेंटिमेंट्स यानी कि सांप्रदायिक भावनाओं को, तो यहाँ पे सांप्रदायिक भावनाओं को खुशामद तो नहीं की जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ावा देना यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैं कह रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट आप देखिए तो आप इजीली आप ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आपको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पैंडरिंग का क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ पे मतलब है इसका बढ़ावा देना। तो जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है और टीएमसी है, वो दिखाई दे रहे हैं, अपीयर इंटेंट इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ऑन पैंडरिंग मीन्स बढ़ावा देने में, टू कम्युनल सेंटिमेंट्स सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने में, उन्हें बढ़ावा देने में इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। फॉर पॉलिटिकल गेन राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अपीयर ये वर्ब है, अपीयर, ठीक है। दिस मस्ट चेंज, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ऑलराइट। द फोकस मस्ट शिफ्ट, जो ध्यान है, फोकस मीन्स ध्यान, मस्ट शिफ्ट मीन्स दिया जाना चाहिए, टू गवर्नेंस शासन पर, शिफ्ट कर देना, शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जो ध्यान जो यहाँ लगा हुआ है गलत जगह पर, वो कहाँ लग जाना चाहिए, शिफ्ट कर जाना चाहिए, टू गवर्नेंस शासन की ओर, ठीक है। एंड डेवलपमेंट और विकास की ओर, ठीक है, शासन और विकास की ओर ध्यान जो है वो चले जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। एज द पार्टी इन पावर, जैसा कि क्योंकि पार्टी इन पावर, जो पार्टी है पावर में यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी है, द टीएमसी, टीएमसी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, जो कि पावर में है, ठीक है। कैन नॉट एब्जॉल्व, वो बच नहीं सकती, ठीक है ना, बच नहीं निकल सकती, इटसेल्फ खुद को बचा नहीं सकती, खुद बच के नहीं जा सकते, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, बाय मेयरली केवल, ब्लेमिंग दोष लगाकर, द ऑपोजिशन विपक्ष पर दोष मढ़कर बच नहीं निकल सकती, ठीक है, बच के नहीं जा सकती। ऑलराइट, एब्जॉल्व मीन्स होता है बच के निकलना या अपने आप को मुक्त कर लेना किसी जिम्मेदारी से बच के निकलना। ऑलराइट, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कानून का शासन मजबूती से स्थापित होना चाहिए और पुलिस को हिंसा रोकनी चाहिए। विधानसभा चुनाव एक साल में होने वाले हैं, इसलिए विपक्ष और टीएमसी राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने में या बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। यह रवैया बदलना चाहिए, ठीक है, ये इसमें बदलाव होना चाहिए। दिस मस्ट चेंज मतलब ये बदलना चाहिए। अब ध्यान शासन और विकास पर चले जाना चाहिए। सत्ता में होने के कारण टीएमसी केवल विपक्ष को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे।
रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज के बाद ये क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप इसको ठीक से प्रॉपरली रीड कीजिए और उसके बाद आप इसके आंसर्स कीजिए। ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे, सही ऑप्शन चूज करके आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।